क्या आपने भारत के फ्यूचर को जानने के लिए कभी किसी का पास्ट लाइफ किया? सैकड़ों लोगों को पूछा, मतलब ऐसा नहीं कोई एक है सिर्फ। नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी बढ़ रही है। हाँ। तो क्या इसका ये एक संदेश हो सकता है कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, काफ़ी डाउन चला जाएगा और पार्ट भी हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? शायद उसका अस्तित्व न रहे बाद में जाकर। मतलब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 2040 तक हमारे देश में भी कुछ खतरा है? अब ऐसे कई लोग हैं ना, सेक्स के पागल है, धन के पागल है, नाम के पागल है, खाने के पागल है। सारे लोग मोक्ष की बातें करते हैं, गंगा नहाओ तो मोक्ष मिलेगा, वहाँ जाओ तो परिक्रमा करो तो मोक्ष मिलेगा। पर मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं मोक्ष के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर 1930 में जयपुर अलवर हाईवे के बीच में एक व्यक्ति हुए, स्वामी परमानंद। आप उनको जानते हैं? मैं खुद था शायद वो। कि फ्यूचर कोई 100% डिसाइडेड नहीं होता, वो वर्तमान के थॉट, एक्शन, इमोशन से चेंज हो सकता है कभी भी। 300 साल पहले आप एक मुस्लिम लेखक थे। हाँ जी, हाँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। आपको हैरानी होगी, मैं मस्जिद में नात गाता था। किसी का मिलना भी एक कोई कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अगर मौत जल्दी आ रही है तो लाई जा रही है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको। वो कह रहे हैं अगर हमारे पूर्व जन्म के कोई भी जो गुजर चुका है वो अगर सपने में आ रहे हैं तो क्या वो कोई एक मैसेज है? या खुदा एक दिन जज्बाए आशिकी वो करिश्मा दिखाए तो क्या बात है, कमली वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं आप पूछिए, मैं दोबारा से क्लियर करूंगा। डॉक्टर एन के शर्मा वापस से सुपर टॉक्स में आए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इस वक्त देश में दुख है क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ है, इसलिए हमने सोचा पहले हम अपने देश के बारे में जानेंगे। पास्ट लाइफ में जाकर डॉक्टर एन के शर्मा ने कई बार लोगों से जाना कि भारत आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं 2029 में भी। इसके अलावा हम पिछली कॉन्वर्सेशन को आज इन डेप्थ समझने वाले हैं, तो जो भी पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं प्लीज़ आप पिछले एपिसोड देख लीजिएगा, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से सोल के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम डीप जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग कार एक्सीडेंट में चले जाते हैं वो उनकी आत्मा कहाँ जाती है, मोक्ष की जब बात करते हैं क्या करते हैं। अगर मैं डॉक्टर एन के शर्मा की बात करूँ, पास्ट लाइफ एक्सपर्ट, 40,000 से ज़्यादा लोगों को वो पास्ट लाइफ दिखा चुके हैं, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो जो बातें होने वाली हैं बहुत ही नॉलेजेबल हैं और इनलाइटमेंट से भरी होंगी। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, बल्कि हम 200 से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं एसके चिल्ड्रन फाउंडेशन की संस्था के द्वारा। तो आप सुपर टॉक से सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे, बल्कि सब्सक्राइब करने से आप अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। सर अपने घर में वापस आपका स्वागत है। सबने पिछला एपिसोड बहुत पसंद किया, तो हमने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं लगाते और अगला एपिसोड हम सबके लिए प्रस्तुत करते हैं। बहुत से सवाल हैं लोगों के, आज हमने वो पूरा एपिसोड उन सवालों से जोड़ा है। तो सबसे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो पहली बार आ रहा है आप पिछला एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि हम वो बेसिक टॉपिक दोबारा नहीं करेंगे। उससे आगे आज हम और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे अराउंड पास्ट लाइफ। सर जितनी आज खुशी है उतना दिल में गम भी है। रिसेंटली हमारे देश में एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से आक्रोश भी है, दर्द भी है अपने देशवासियों के प्रति। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हम सबका दिल कहीं ना कहीं सब बहुत परेशान थे। बहुत अंदर से दुख है, वास्तव में दुख है। तो सर अब ना लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो परिस्थिति हुई है, अब ये तो जायज़ सी बात है, एकदम से इसका तो पास्ट लाइफ नहीं होगा, बट मैं जानना चाहता हूँ भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या आपने भारत के फ्यूचर को जानने के लिए कभी किसी का पास्ट लाइफ किया? देखिए एग्जैक्टली केवल यही सब चीज़ें जानने के लिए तो हम पास्ट लाइफ कभी करते भी नहीं हैं, पर जब हम किसी को लेके जाते हैं और कई लोग बड़े फास्ट गोयर होते हैं, ऐसे पट 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 देख रहे होते हैं जैसे फिल्म सामने चल रही हो, इस तरह से देख रहे होते हैं। तो फिर ऐसे टाइप के लोग जब मिल जाते हैं तो उनका पास्ट लाइफ बहुत जल्दी 15-20 मिनट खत्म हो चुका होता है सब कुछ। तो उस कंडीशन में फिर हम सोचते चलो एक 10-15 मिनट और ले लेते हैं और कुछ पूछ लेते हैं।
तो उसमें मैंने भारत के बारे में जहाँ भी मैंने अब तक सैकड़ों लोगों को पूछा है, मतलब ऐसा नहीं कोई एक है सिर्फ, क्योंकि मैं ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन भी करता हूँ जिसमें हज़ारों लोग भी होते हैं। ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन सब से जो अब तक सुनने में आया भारत का जो फ्यूचर है, अब 2029 के बारे में मैं जैसे पूछता हूँ लोगों को, तो जनरली उस समय 99% मतलब सभी लोगों ने एक ही नाम अब तक सजेस्ट किया कि भाई मोदी और योगी के नाम ही प्रोमिनेंटली आ रहे होते हैं जनरली, कि भाई इन्हीं का ही आधिपत्य रहेगा, मतलब इंडिया पे इन्हीं का ही एक प्रकार से शासन में उनका नाम रहेगा। और भारत जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर चुका होगा, विश्व गुरु की तरफ वो बढ़ चुका होगा उस समय। और मतलब क्योंकि मैं ऐसे जनरल में ही पूछता हूँ कि भाई भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी है, भारत का विश्व में क्या योगदान है, तो वो बताते हैं कि भारत इतना प्रोमिनेंट आज हो जाएगा कि उसके मुकाबले मतलब जो आज दूसरी कंट्रीज है, इवन अमेरिका जैसे आज सुपर पावर मानते हैं जैसे हम लोग, तो वो सब भारत के सामने थोड़े से एक प्रकार से एक दो कदम नीचे आ जाएंगे। उनके वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी बनिस्बत के हमारे यहाँ पे। मतलब भारत जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा होगा। राइट। और पर मैं कोशिश करूँगा, अब आप जब ये प्रश्न सामने आ रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि अब की बार जब मैं किसी को लेके जाऊँ थोड़ा इसको In depth. और मेरे पास क्वेश्चन नहीं होता है ना। अब मैं ज़्यादा क्या पूछूंगा भारत के बारे में, भाई भारत में कौन है जी प्राइम मिनिस्टर जी, अब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है जी, बस ये 2-4 क्वेश्चन ही पूछ पाता हूँ। राइट। आज के एपिसोड के बाद आपको कमेंट्स में बहुत सारे नहीं सवाल नहीं मिल तो जाएंगे। क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं जरूर खोज करूंगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि दिख भी रहा है, हाँ क्योंकि जी, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब हाँ से टैरिफ वॉर चल रही है। बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल। आपने देखा होगा चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, पर वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं एक हाँ वॉर जी, एक सी बहुत छाई बड़ा हुई है, वो एक चेंज चल रहा चेंज है। चल रहा है। तो सर एक बस मुझे क्लैरिटी अगर इसमें थोड़ी आप दे पाए कि क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी बढ़ रही है, हाँ तो क्या इसका ये एक संदेश हो सकता है कि ज्यादा चांसेस योगी के ही हो, योगी जी के? हाँ, योगी के नाम बार-बार लोगों ने बताया है मुझे उसके बारे में, ओके। कि योगी के बारे में बताया हुआ है, पर मोदी का भी नाम बार-बार क्यों आता है मुझे वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ कि भारत के देश में देखो उस समय प्रधानमंत्री 2029 में कौन बना हुआ है, कैसे चल रहा है, तो वो बोलते हैं मतलब वो कहते हैं नरेंद्र मोदी की वो आ रही है फ़ील उनको, इस तरह से। और उनका और भी कोई तो बोले योगी की फ़ील आ रही है। ज्यादा रेशो में अगर हम रे रे देखना चाहें रेशियो तो में किसका था, मोदी जी अ का या योगी जी का? योगी का आ रहा है, योगी योगी का, योगी का। योगी का आ रहा है। हम्म, तो इस तरह से तो ऐसे संभावना हो सकती है उसकी भी। सर जैसे हर बार जब भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो सबसे पहला सवाल होता है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? तो इसके बारे में क्या है, और पाकिस्तान का अगर हम कुछ आगे जानना चाहें? देखिए ऐसा तो कभी दिमाग में आया भी नहीं, क्योंकि ऐसे हालात कभी दिखे नहीं तो पूछा भी नहीं मैंने कभी। पर हाँ मैंने ये ज़रूर एक बार पूछा कि भाई भविष्य में जाकर मतलब इंडिया की हालत कैसी है, पाकिस्तान की हालत कैसी है? तो ये लोगों ने ज़रूर बताया कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज, मतलब एक गड़बड़ हो जाएगी, चेंजेस आ जाएँगे, काफ़ी डाउन चला जाएगा और पार्ट-पार्ट भी हो सकता है, मतलब उसमें टुकड़े-टुकड़े भी हो सकते हैं उसके। मतलब इस तरह के लोगों ने मतलब मुझे बताया है मतलब। और बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बताया कि शायद उसका अस्तित्व न रहे बाद में जाकर, मतलब इस तरह की भी लोगों ने बातें की हैं। तो इसलिए तो वो एक जनरल आइडिया लोगों ने मुझे जो दिया, तो उसमें एक बात तो ज़रूर बस सामने आ गई कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो है फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, मतलब फ़िलहाल जो है ऐसे। हालाँकि मुझे तो किसी कंट्री के बारे में से बोलना अच्छा तो नहीं लगता, पर अब जो है हकीकत वही बता रहा हूँ मैं। ओके, मतलब सर जो इनकी इंटरनल वॉरफेयर है जैसे बलूचिस्तान हो गया, तो बहुत कहीं ना बहुत कहीं यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ टकरार। पे कुछ होने वाला है, मतलब बहुत डाउन जाने वाला है, मतलब जिस प्रकार के अभी जो चल रहे हैं उसमें जो है। सर जैसी हरकतें हो रही हैं वैसे तो हाँ, हमको वैसे सर तो ऐसा लग भुगतना भी रहा है, जरूर। और धीरे-धीरे वो, और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी से पूछ रहा हूँ, मैंने 3-4 साल पहले से भी पूछा हुआ है, तब भी लोगों ने बताया था, सेम मतलब चीज। ये तो अभी तो चलो बिल्कुल सामने आ ही गई अभी तो बिल्कुल हालात। जी। पर ये तो मेरे पुराने भी वीडियो में मैंने ये सब डाला हुआ है थोड़ा। ओके, हाँ। गॉट इट। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 2040 तक हमारे देश में भी कुछ खतरा है? देखिए मैं कई बार है ना बहुत सारी, जैसे अभी भूकंप आया अभी रिसेंटली, तो उसमें फिर जैसे थाईलैंड में और उसमें म्यांमार में जो प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, तो मुझे लगा कि भाई आइंदा आगे भी कोई बड़ी कोई ऐसी घटना आपदा आने वाली है क्या?
तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आइंदा भविष्य में जाकर देखो कि कोई किसी प्रकार के कोई सुनामी या कोई भूकंप या बहुत बड़ी तबाही या कोई कोई आंधी तूफान ऐसा कुछ भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? तो लोग बताते हैं कि 2040 के आसपास में जो है वो बम्बई को उन्होंने खतरे में बताया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई बम्बई जो है, जो तटवर्ती जो है, जितने समुद्री इलाके के आसपास जो हैं, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम बताया लोगों ने, जापान बताया उसके अंदर, तो ये जितने भी कंट्रीज है इसके अंदर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा नुकसान लोगों को होने वाला है। तो ये 2040 में लोग जो है ना, ये कम से कम 10-15 लोगों ने मतलब मुझे बताया इसके बारे में। तो और वो सब आपस में मिलता-जुलता ही है, जो लोगों ने बताया मुझे इस प्रकार से। सर एक पर्सनल सवाल पूछूं, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप बुरा ना माने। नहीं, नहीं, बिल्कुल, अरे बुरा क्या मानना बुरा माने मेरा कुछ है नहीं मेरे पास में। सर जब आपको ये पता है कि आने वाले समय में ऐसी विनाशकारी स्थिति आने वाली है, तो आप सर भारत सरकार को या पूरी दुनिया में हम क्यों नहीं बता देते कि ये होने वाला है, या अभी जैसे आज से 15 साल पहले आप बता देते थे कि कोविड आने वाला है। आपने तो सर टीका लगाया नहीं, हम सब ने लगा लिया और अब सारे बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, इसमें राघव क्या है वास्तव में कि अभी जो पूर्व जन्म में हम ले जाकर जो उनको ये जो फ्यूचर दिखा रहे होते हैं ना, तो देखिए पर्सनल लेवल पर तो जितने लोगों ने देखा कि भाई मेरे संतान हो गई या शादी हो गई या मेरी नौकरी लग गई, मैं बाहर चला गया, ये तो 100% हमने देखा कि वो ऐसा हुआ है ऐसे। लेकिन अब इसका मैं भविष्यवाणी में जनरली कभी करता ही नहीं, इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई ऑथेंटिक रिसर्च करके इस्टाब्लिश करके बाद में फिर हम बोलें तो वो फिर वो ठोस बात होनी चाहिए। वो फिर इस तरह, इसीलिए मैं जब तक कोई, अब ये मेरा पर्सनल मैं एक इंटरेस्ट से लेके जा रहा हूँ, तो कैसे कोई मुझ पे बिलीव करेगा? जैसे बोलते हैं ना भाई, ये तो जैसे बोलते हैं कि मान लो मैं लेके भी चले जाऊं, तो हो सकता है अभी मान लो कि मैं किसी को पास में लेके जाऊं और सरकार के सामने लेके जाऊं, उनके किसी बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, तो वो अगर बता रहा है कि भाई 2040 में, 2035 में या 2025 में ऐसा आने वाला है, तो वो एक सस्पिशन के रूप में ही लेंगे कि अच्छा ठीक है बोला है तो देखेंगे, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो देखिए मैंने है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आज से कोई 10 साल पहले मैंने एक साइकिक डिटेक्टिव फॉर्म, मैंने ऐसे ही एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उसका नाम था साइकिक डिटेक्टिव फॉर्म PDF। हाँ, उसका नाम था PDF। तो उसके अंदर मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर लिखा, सिक्योरिटी NSI को भी लिखा, हमारे कमिश्नर को भी लिखा, हमने मतलब कई बड़े बड़े लोगों को मैंने लिखा लेटर, और मैंने उनको उस लेटर में मैंने उनको बताया कि हम ये तकनीक और विद्याओं का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे आतंकवादियों के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में, आर्मी के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट होती है सीक्रेट जानने के बारे में, हम वो सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इन विद्याओं का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक किताब का एक लिंक भेजूंगा, उसका नाम है साइकिक डिटेक्टिव्स। उस किताब का नाम है साइकिक डिटेक्टिव। उस किताब के ऊपर लिखा है द पैरानॉर्मल यूज ऑफ दिस पैरासाइकोलॉजिकल फोर्सेस टू सॉल्व द ट्रू क्राइम्स। वो एक्चुअल में इतनी बड़ी मोटी किताब है जिसका मैं आपको भेजूंगा। तो उसमें वर्णन क्या मालूम है कि FBI और CI जैसे लोग जो हैं साइकिक लोगों को साइलेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कई तरह के क्राइम को सॉल्व करने के लिए। वो भी इस्तेमाल करते हैं। KGB जो है, जब रशिया में थी एक ज़माने में, तो वो भी इस प्रकार के साइकिक लोगों का इस्तेमाल करके वो ऐसा बताते हैं कि आमने सामने जो बोलते हैं ऑफिस थी तो उनके टेलीपैथिकली उनको हार्म करने के लिए पता नहीं इस तरह के प्रयोग करते थे। तो साइकिक इन साइंसेस का लोग जो है इस्तेमाल करते रहे हैं। तो भारत के अंदर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी इसके ऊपर है ना, जबकि हमारी विद्याएं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बोला भी है इसके बारे में, ये सूक्ष्म विद्याएं जो हमारे सूक्ष्म गुप्त जो शक्तियां हैं, पर भारत आज भी है ना इसके ऊपर कोई स्टडी, कोई रिसर्च कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए सरकार ना करें या कोई मेडिकल डॉक्टर ना करे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े हजारों संत महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं भारत में, वो नहीं कर रहे। उनके पास तो धन भी है, व्यवस्था भी है, तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो फिर अब किसको बोलें? तो इसलिए क्या होता है फिर इंडिविजुअल लेवल पर तो बोलते हैं ना, अब मैं तो चूंकि इस फील्ड का आदमी हूँ, तो जो छोटी मोटी जो बोलते हैं ना रिसर्च कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यूँ समझ लें।
बेशक हम तो सर यही चाहेंगे कि अगर इस विद्या के माध्यम से हमारे देश का हाँ किसी भी रूप से भला हो सके भला तो हो उसको जाता है। आगे हमें लेकर हाँ। जाना चाहिए। सर 1930 में जयपुर अलवर हाईवे के बीच में एक व्यक्ति हुए, हम्म स्वामी परमानंद। हम्म आप उनको जानते हैं? मैं खुद था शायद वो। हाँ, क्या था सर, कहानी बताइए ना। नहीं मैं एक बाबा था उस समय, और जयपुर के अंदर नहीं था बल्कि जयपुर और बांदीकुई के बीच में कोई जगह थी, वहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बना के था मेरा। काफ़ी लोग शिष्य आते भी थे वहाँ पे। तो बस उस समय बाबा था मैं उस समय, बस ये। और जैसे जब सब बाबाओं का रहता है, 102 साल की उम्र में मेरी डेथ हुई थी उस समय। ये आपका लास्ट जन्म था? हाँ, नहीं लास्ट जन्म नहीं था। हाँ। लास्ट जन्म क्या, अभी तो वापस आ गया हूँ। तो फिर वापस तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आ गया हूँ फिर दोबारा। तो क्योंकि कई वासनाएं सप्रेस जो हो गई थी उस समय, उसका असर आज मुझे देखना पड़ता है वापस। क्या क्या वासनाएं सर? देखो 3 वासनाएं आदमी के साथ होती है, फूड की, सेक्स की और धन की और यहाँ नाम की कामना जनरली जो होती है ना इसमें। तो उस समय मैं काफ़ी उपवास वगैरह करता था, और उसे उपवास का मतलब ज़बरदस्ती करता था, क्योंकि वो उसके बारे में सुना था बहुत कुछ कि अच्छा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, उससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और प्लस फिर वो धीरे-धीरे एक बार उपवास करने के बाद में लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो तपस्वी होता है ना उसको बहुत ज़्यादा लोग पूजना शुरू कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना भारत के अंदर। तो मुझे उपवास का वो चस्का लग गया। अब मैं खाने का मन करता है मैं उपवास किए जा रहा हूँ, खाने का मन कर रहा है उपवास किए जा रहा हूँ। तो उसके कारण क्या हुआ कि मुझे है ना अपने सारे वासनाओं को सप्रेस करना पड़ा कई सालों तक। और क्योंकि पब्लिकली मैं उनके सामने नहीं खा रहा हूँ मैं बिल्कुल, मैं उस पे रह रहा हूँ, जूस पे रह रहा हूँ, फलाहार पे रह रहा हूँ, खाने पानी पे रह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है जो मैंने उस समय प्रयोग की, तो उसका असर ये हुआ कि इस जन्म में पैदा होते ही मैं बचपन से ही इतना भयंकर चटोरा पैदा हुआ कि मैं खुद हैरान हो गया कि मैं ऐसा क्यों खाने के पीछे पागल हूँ। अब देखिए, अब ऐसे कई लोग हैं ना, सेक्स के पागल है, धन के पागल है, नाम के पागल है, खाने के पागल है। तो हम समझते हैं कि ये क्या ऐसा करता है, क्योंकि हम शरीफ है तो हम उसको स्केल्स लेके मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो ठीक नहीं भैया। पर एक्चुअल में देखा जाए तो हम अपने पास कर्मों के कारण ऐसी चीज़ों में उलझ के जो है इस तरह की क्रियाएं मतलब हरकत कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर मतलब यूँ समझो कि उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ। ओके। क्यों? वो बेचारा अपने पास कर्मा का एक सप्रेशन का परिणाम है इस वक्त। तो अब वो अगर वो भोग जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। जैसे मैं भी 25 साल तक खूब खाया पिया, बीमार पड़ा, वो तो भोग लिया, खूब खा लिया, उसका अनुभव भी कर लिया। तो आज मैं उससे मुक्त हूँ। तो आज मैं अब देखो ना 50 साल से खाना ही नहीं खा रहा हूँ। यानी कि अब मैं फलों मेवों पे रहता हूँ जनरली। सर महात्मा बुद्ध के आप कोई आगे मंक थे, आप उनसे तो नहीं मिले पर उनके मंक हाँ जी, हाँ थे। जी। 700 साल पहले आप एक राजा के राजवैद्य थे। 300 साल पहले आप एक मुस्लिम लेखक थे। हाँ जी, हाँ जी, शायर था मैं। शायर थे। हाँ। तो सर कोई शायरी का भी मैं जब मैं यंग था, मतलब जब 25 साल के पहले तक बता रहा हूँ, उस समय मुझे भी उर्दू सीखने का पता नहीं क्यों शौक, ब्राह्मण परिवार से हूँ। आपको हैरानी होगी, मैं मस्जिद में नात गाता था। इस जन्म की बता रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, अपने आप? या खुदा एक दिन जज्बाए आशिकी वो करिश्मा दिखाए तो क्या बात है, कमली वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। तो ऐसी ऐसी नात गाता था मैं। जब चीर के देखो गे सीना मोहम्मद का हसीना निकलेगा। तो मैं हिंदू ब्राह्मण होके मैं मुस्लिम, मेरे मैक्सिमम दोस्त थे, मस्जिद में जाके मैं नात गाता था, उर्दू सीखता था उस समय। तो मुझे भी नहीं मालूम मेरा क्यों आकर्षण उसकी तरफ था। आप समझे ना? तो
तो लेकिन बाद में खैर समय के साथ साथ फिर वो शायरी वगैरह थोड़ी काफ़ी कम हो गई, वरना मैंने भी उस समय बहुत सारी शायरियाँ लिखी, मतलब बहुत लिखी। मेरी किताब है एक, मज़ा आ गया करके उसका नाम है, तो मैंने उसके आ अंदर गया मजा सर। मज़ा आ गया तो मैंने उसके अंदर बहुत शायरियाँ लिखी, मतलब और बहुत बहुत ऐसे बड़े मज़ेदार चीज़ें भी थी उसमें कि ताजुबे आज मैखाने हज़रत वाइज़ भी चले आए। वाह। ताजुबे आज मैखाने हज़रत वाइज़ यानी कि पंडित जी चले आए, आशिक कहीं इनका खुदा भी बेवफा तो नहीं निकला। ओह, तो मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब हम्म, कि खुदा से कह दो कि जन्नत से मिटा दे मेरा नाम, आह, ऐसे कि धरती पर ही मिल गई मुझे रफ़ी से बेहतर मोहम्मद रफ़ी की स्वर्ग जैसी आवाज़। वाह वाह। तो मतलब क्योंकि मोहम्मद रफ़ी के प्रति बड़ा प्रेम था मेरा ऐसे। और तो इसी तरह की चीज़ें, मतलब कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। ओहो, तो मतलब इस तरह की जो फिलोसॉफिकल ज़्यादा थी, मतलब मेरी, समझे ना, इस तरह से। सर मतलब पास्ट लाइफ में कोई दूसरे धर्म का भी हो सकता है, इसका ये प्रमाण है? हाँ, देखिए क्या होता है कि ये जो, देखिए जो धर्म, देखिए धर्म और संप्रदाय, ये दो आपको थोड़े अलग करने पड़ेंगे। धर्म का मतलब होता है द लॉ ऑफ यूनिवर्स। वो संप्रदाय धर्म नहीं है, ध्यान रखना। ये जो बोलते हैं ना, हिंदू धर्म ने, मुसलमान धर्म ने, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है। ये अलग अलग फिलॉसफी के संप्रदाय हैं ये, ठीक है ना। तो ये संप्रदाय जो है ना, समय के साथ साथ में कितने सैकड़ों तरह के मतलब संप्रदाय बन गए ना वर्ल्ड में। तो ये जो है आपके ऊपर, जिस घर में जन समाज में आप पैदा होते हैं, ये आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, यानी कि आपकी कलरिंग कर दी जाती है। आप पैदा होते हैं हिंदू घर में, तो कहते हैं तू बेटा हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तो ऐसे करके हम कलरिंग कर देते हैं। ये कलरिंग है बेसिकली। लेकिन जब आप पूर्व जन्म में जाकर जब आप देखते हैं कि मैं कितने जन्मों में अलग जात पात से निकल के आ रहा हूँ, कभी मैं चाइनीज़, कभी मैं अफ्रीकन, कभी मैं मुस्लिम, कभी मैं हिंदू भी, कभी ऐसे। और अगले जन्म में जाओगे, देखिए मेरे ख्याल से मैंने 50-70% लोगों को, अभी जो मैं जितने 45,000 लोगों को लेके गया हूँ, 50-70% बता रहा हूँ, सब बाहर विदेशों में कोई विदेशी नाम से हैं, आधे लोग तो। शायद 100 साल की बात बता रहा हूँ, जब मैं 21-25 में लेके जाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि कहीं न कहीं वो समय आ जाएगा कि जहाँ पर लोग ना, बोलते हैं ना, इंटरनेशनली हमारा ये जो है ना, ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएँगे, मतलब, और हम किसी भी कंट्री में आराम से, मतलब जो है वहाँ पे चले जाएँगे। तो अधिकतर लोग जो है ना, कई बार मैंने देखा कोई अरब में चला गया, कोई मलेशिया में चला गया, कोई मतलब फ्रांसीस है, कोई चाइनीज़ है, कोई कोरियन है, और कोई यूरोपियन है। अमेरिका, यूरोप और लंदन के ज़्यादा लोग थे, मतलब उसमें ये समझो इस प्रकार के। बाकी दूसरी कंट्री के भी लोग थे, मतलब कोई न्यूज़ीलैंड में है, कोई आयरलैंड में है, इस तरह से। तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि ये सब जितने भी जो आपके ऊपर जो लेप लगते हैं, मैं यूँ कहता हूँ, या जी कलरिंग होती है आपकी, जी। वो आपके इस जन्म में आपके माँ बाप से आपको हो जाती है। वरना नहीं तो पास्ट लाइफ में जाकर कोई आदमी देखेगा ना, तो ये बहुत बड़ी रियलिटी उसके सामने आ जाएगी कि ना तो मेरी कोई जात है और ना मेरी कोई पात है। मैं तो हर जन्म में कितने ही जात पात से निकलकर जन्म लेता रहा हूँ, और मेरे कई नाम बदलते रहे हैं। तो आज मेरा भी नाम अब एक डॉक्टर एन.के. शर्मा रख दिया, तो वो तो माँ बाप ने दिया है, तो ठीक है भाई, हमने उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ कि क्या बोलूँ अपने आप को, कितने ही मेरे नाम कितने जन्मों में बदल गए, मेरे परिवार बदल गए, मेरा नाम बदल गया, मेरे देश बदल गया, मेरी जगहें बदल गई। तो मैं किसको बोलूँ कि ये मेरा है करके, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। सर एक सवाल आता है आपके पिछले जन्म से मेरा। आपने कहा कि आप एक संत थे, 102 साल आपकी उम्र भी थी। हाँ, लाइफ में अगर कोई भी आज प्रवचन सुने, सभी ये कहते हैं आप वासनाओं से दूर होइए, हाँ जी। चाहे वो सेक्स हो या कोई भी और चीज़ हो। आपने सर जब अपने पिछले जन्म में ये सब कुछ किया, जैसे आपने अपनी पास्ट लाइफ में देखा, फिर सर आपको मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? देखिए क्या होता है कि हमारे अध्यात्म को लेकर है ना, बहुत सारे भ्रम जो है ना,
हम शुरुआत में पालते हैं, हम लोग है ना बाह्यवादी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझते हैं, पूजा पाठ में उलझते हैं। लेकिन सौभाग्य से मैं ज़्यादा कर्म कांडों में नहीं उलझ पाया। इसका कारण मैं समझता हूँ कि चूँकि बुद्ध का प्रभाव मेरे अंदर कहीं न कहीं था, कि जो मुझे थोड़ा उनसे ऊपर हटकर कुछ सोचने को मजबूर करता था। इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों में उलझा नहीं, तो मैं जनरली ध्यान, साधना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आता था। और इस जन्म में भी ऐसे हुआ, जबकि मेरे घर में हम इतने कट्टर ब्राह्मण हैं कि हर वक्त हवन होते रहना, यज्ञ होते रहना, पूजा पाठ करते रहना। सुबह सुबह त्रिकाल संध्या जो बोलते हैं, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, रात की संध्या, सब इतना सब कुछ घर में हम करते भी थे बचपन में। लेकिन मैं कभी उसकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं पाया। मुझे बाद में जाकर बुद्ध को सुना तो मुझे लगा ये मेरी बात कह रहे हैं, ओशो को सुना तो ये मेरी बात कह रहे हैं, महावीर को सुना तो ये मेरी बात कह रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं साधना पथ का आदमी हूँ, मैं बाह्य इन चीज़ों के उलझने वाला आदमी नहीं हूँ। सर, इस ये तरह से। कर्म तो इस जन्म के है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जन्म हुआ ही क्यों? जब आप पिछले जन्म में एक साधु थे, हाँ। तो आपने जो जो किया, आप तो भगवान का ही नाम ले रहे थे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आप वापस क्यों आए धरती नहीं, पे? देखिए क्या होता है, मोक्ष का मतलब क्या होता है कि आपका जो पहली बात तो है कि आपका ईगो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए, मोक्ष का मतलब है जितने भी बंधन मैंने बांध के रखे, वो सब मैंने ले लिए, ख़त्म कर दिए अब पूरे। यानी कि मैं अहंकार से बंधा हुआ हूँ, तो अहंकार अब समझ गया अहंकार क्या है, मैं उससे मुक्त हो गया मान लो, तो मैं वो एक ख़त्म हो गया। फिर अपेक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपेक्षाएं समाप्त हो गई। अस्वीकृति का भाव है, मैं लोगों को तोलता रहता हूँ, जजमेंट करता रहता हूँ, तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि सब कुछ तो नियम से चल रहा है संसार में। और फिर पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मैं तो वर्तमान में हुई नहीं, तो उसका भी असर मेरे जीवन में रहता है। खान पान में अभी भी खान पान को लेकर मैं अपने खुद के नियम बना के चलता रहता हूँ। मैं सेक्स को मैं सप्रेस करता रहता हूँ, सेक्स को समझने की बजाय सप्रेस कर देता हूँ। मैं धन को समझने की बजाय धन की जो कामना है उसको मैं सप्रेस कर देता हूँ। तो ये सब क्या है कि ज्ञान से है ना, मैं उस चीज़ को सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, बल्कि वो मेरे अंदर और ज़्यादा प्रबल हो गई यूँ समझ लो। देखिए, जो इमोशन हम रिलीज़ नहीं करते ना, वो हमारे अंदर इतने प्रबल रूप से अंदर हमारे अचेतन मन में बैठ जाते हैं कि जब आप पैदा होते हो तो ये सब चीज़ें वापस फूट कर आपके अंदर प्रदर्शित हो रही होती है। इसलिए जब तक आप किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा बोलते हैं ना, अल्टीमेट तक नहीं पहुंचते ना, आप उससे मुक्त नहीं होते। जैसे कहते हैं ना कि भोग से योग आता है फिर आपके जीवन में। जब आप धन की पराकाष्ठा देख लेते हो, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो कई बार धन से मुक्त हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इसमें। तो इसलिए वो मैं अभी है ना, इसकी निरर्थकता जो बोलते हैं ना, निरर्थकता कि मैं इसको छोड़ दूँ, वो मेरे अंदर अभी आया थोड़ी था। इसीलिए मुझे वापस वो जन्म मिला कि जिससे मैं वापस इन चीज़ों को भोगूं, इसके अंदर जाऊं। तो अब ये तीनों चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट दो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई है। फूड और सेक्स का जो मामला है, अब एक धन का मामला जो रह गया, क्योंकि गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो वो धन का अब मैं कॉन्शियस माइंड से ज्ञान के तौर पर तो मैं लॉजिकली तो बड़ा बोलता हूँ कि ठीक है, इतना बस से ज़्यादा क्या करना, मान लो बेकार में इसके पीछे ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिचनेस की अल्टीमेट अभी मैंने भोगी नहीं है, समझे ना। मतलब मैं, क्योंकि मैं रिच परिवार से तो हूँ नहीं कि भाई मैंने बचपन से बहुत सारे सोने चांदी में खाना खाया हो, ऐसे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी, बड़े बड़े बंगले रखे ऐसे। तो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में कहीं छुपा हुआ है वो अभी भी। इसीलिए जब मैं देखता हूँ कि अगला जन्म मेरा जो हो रहा है, उसमें मैं एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिक टाइप का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ मैं उस समय। अब देखिए, यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्यों इतना बड़ा रिचनेस मेरे जीवन में क्यों आ गया? क्योंकि इस जीवन में मैंने बहुत हज़ारों लोगों को मैंने अपने दिल से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की है। उनको दिया है, मतलब मैंने उनको जो दिल से मैं उनको दे सकता था, चाहे ज्ञान देना हो, सेवा देनी थी, या जो भी उनको हेल्प करनी थी, वो मैंने करने की कोशिश की है। तो इसलिए अब वो प्रतिफल जो ना मुझे वापस मिलने जा रहा है। तो इस जन्म में भी काफ़ी प्रतिफल तो मिल ही गया, इस जन्म में भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस जन्म में आगे जाकर फिर वो बहुत बड़े लेवल पे आएगा, और फिर जब मैं उसकी पराकाष्ठा छू लूँगा, तो धन से भी फिर मैं मुक्त हो गया, फिर मेरी कामना नहीं बची ना। देखिए,
जब कुछ बचा ही नहीं, मतलब मेरे अंदर कुछ भी पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, तो मोक्ष का मतलब क्या है? आई एम न न मैं सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से, रिएक्शन से मैं मुक्त हो गया, यानी कि ना अच्छा ना बुरा, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, समता भाव में आ गया। अब बांधने को मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मतलब ऐसे। तो इस कंडीशन में आने के लिए जो अभी बोलते हैं ना छोटे मोटे कर्म बचे हैं, वो मैं अभी पूरा 1-2 जन्म और करूँगा, तब जाकर समझो जो मोक्ष की प्राप्ति होती, तब मैं कर पाऊँगा। पर मैं यहाँ पे राघव बताना चाहता हूँ, ये ज़रूर सारे लोग मोक्ष की बातें करते हैं, गंगा नहाओ तो मोक्ष मिलेगा, वहाँ जाओ तो परिक्रमा करो तो मोक्ष मिलेगा। पर मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं मोक्ष के पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने एक शेर लिखा कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तो इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या करूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। मैं तो आना चाहता हूँ संसार में, जानती हूँ क्यों? जब मैं परमात्मा को, प्रकृति को स्टडी करता हूँ, तो मुझे क्या लगता मालूम है कि परमात्मा तो प्रकृति को चलाने में इंटरेस्टेड है, या बंद करने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब जिस संत महात्मा को एवरेस्ट पे जाके चढ़ना है तो चढ़े भाई, वो उनकी मर्जी है, अच्छा लगता है। हम बोलते हैं ना, अब देखो ना, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। तो उनको लगता है एवरेस्ट पे जाना है जी हमको, तो अच्छा जाओ भाई, वहाँ पे जाओगे तो फिर कोई बंधन है ही नहीं ना, बोलते। तो लेकिन मुझे एवरेस्ट पे जाके भी नीचे आना है वापस। अगर मैं चला भी गया ना, मैं फिर नीचे आऊँगा। क्यों? मुझे जीवन को चलाने में रुचि है। और एक शेर लिखा मैंने इसके बारे में कि संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल, और फिर कह के बेकार है। क्यों यार? आप जरा सोचो कि परमात्मा जो है, एक बीज डालो एप्पल का तो एक एप्पल के 1000 एप्पल पैदा हो रहे हैं। एक मक्खी अंडा देती है, इतनी मक्खियाँ पैदा हो रही है। तो परमात्मा तो रिप्रोडक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में इंटरेस्टेड है, संसार को चलाने में इंटरेस्टेड है। हमारे अंदर वो डिज़ायर देता है, ड्रीम देता है, उसको पाने की क्षमता, शक्तियाँ देता है, और फिर कहता है नहीं जी बंद कर दो जी इन सबको। मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हमारे संत महात्मा सोचते हैं कि संसार में वापस नहीं आना। मैं तो कहता हूँ आऊँगा भैया। जीवन दुख नहीं है। दुख किसका? अज्ञानता का दुख है, बेहोशी का दुख है। तो जाग जाओ, जाग के जियो जीवन को, फिर कॉन्शियस चॉइस करो। सर, जब अब क्योंकि मोक्ष का टॉपिक मैं खत्म करना चाहता हूँ कंप्लीटली, आप आना नहीं चाहते, पर जो लोग जाना चाहते हैं वो समझना चाहते हैं कि जो मोक्ष है, ये आत्मा को, जब हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आत्मा कहाँ जा रही है? क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि आपने बताया था कि जो हायर सोल्स होती हैं वो तो चुनती हैं कि कहाँ पर जाना, जो बाकी सोल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके कर्म के हिसाब से अगले किसी परिवार में जन्म हो जाता है। हाँ। तो अब जो मोक्ष हो रहा है, तो इस वक्त ये जो चेतना है, ये सोल है, ये कहाँ पे जा रही है? सर पहले ये चीज क्लियर करना, चेतना और सोल अलग अलग है, एक ही चीज है? नहीं, हम कॉन्शियसनेस को ही सोल कहते हैं बेसिकली। ओके। हाँ, उसको। तो जो चेतना का मतलब सोल ही है? सोल ही, हाँ। ओके। तो देखिए, पहली बात तो क्या है कि मोक्ष का मतलब क्या मालूम है कि आप एक प्रकार से एक बर्फ बन गए सागर के अंदर, यूँ समझ लो आप। अपने अहंकार को सजाकर, आपको लोगों ने कुछ आपको कमेंट्स किए, आपने अपनी इमेज क्रिएट कर दी, अहंकार निर्माण कर दिया अपना, और उसके बाद आप है ना सागर से अलग हो गए। अब आप तो यू आर सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फिर अपने आप को अलग समझने लग गए। तो मोक्ष का मतलब होता है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी जो आपने लोगों के कारण उधार की, जो लेकर आपने डेवलप की थी, अब उसको, वो इल्यूजन था, वो झूठ था, वो भ्रम था, अब उसको डिसॉल्व करके सागर में जाकर वापस समा गए। अब समझे ना? तो वापस यूनिवर्स के साथ एक हो जाना। तो सोल क्या होता है कि जब देखिए, जब आप कोई संस्कार निर्मित नहीं कर रहे हो, ना अच्छा ना बुरा, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई अटैचमेंट, ना कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, यू आर जस्ट एन साक्षी, और आपने सब कुछ खत्म करते चले गए। तो फिर वो एक समय आ गया जिसको हम कहते हैं कि आत्मज्ञान या समाधि की अवस्था, कि जहाँ पर देयर इज नथिंग टू कम बैक, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? वापस आने के लिए कुछ तो संस्कार चाहिए ना मुझे, किसी के साथ जुड़ने के लिए, वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो देन आई हैव मर्ज्ड माई सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। समझे ना? तो अब आपने कहा कि यूनिवर्स में जाकर फिर कहाँ जाते हैं? वी रिमेन इन द यूनिवर्स ओनली। लेकिन बड़ी बड़ी जितनी भी आत्माएं जो यूनिवर्स के साथ एकाकार कर भी लेती है ना, तो भी वो जब भी चाहें तो
वापस दोबारा जो है ना फिर जन्म लेने के लिए वो फिर दोबारा डिसाइड कर भी सकते हैं। तो ये जो मैंने अनुभव किया कि यूनिवर्स में एक लॉ चलता है, जैसे कैसे अभी अब देखिए कृष्ण की गीता एक बहुत सार्थक ग्रंथ है अपने आप में, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि लॉ में नुकसान होने लगता है, लोग गड़बड़ करने लगते हैं, तब तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो कहते हैं कि मैं हर युग में मैं आता रहा हूँ गलत को नष्ट करने और सही का स्थापना करने के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि जब जब हमारे मतलब नेगेटिविटी बढ़ती गई तो पॉजिटिविटी का सोर्स वापस उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। तो ये जो राम और रावण का जो संसार में जो चलता है ना, ये तो हमेशा अप एंड डाउन चलता ही रहेगा। और अगर जितनी नेगेटिविटी आ जाएगी अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट होती जाएगी और उसका जो है हमें लाभ मिलता रहेगा इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है कि दे कम बैक अगेन तो लोगों को तारने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि वो कोरोना उनके, देखिए वो एक ही चीज बंद नहीं करती अपने अंदर, वो है कोरोना, बस। गॉट इट सर। पिछले एपिसोड्स के सवाल हम ले लेते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल किया था, आपने शाहरुख खान की पास्ट लाइफ बताई थी और आपने कहा था कि शाहरुख खान पिछले जन्म में साधना बोस के बारे में आपने उनसे लिंक किया था। हाँ। तो लोगों ने बोला कि साधना बोस तो 1973 में गुजर गई आपने, और शाहरुख खान का जन्म हुआ था 1965 में। 65 में, हाँ। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हैं कि ही इज द रीबर्थ ऑफ दैट एक्ट्रेस? हाँ, देखिए क्या होता है कि देखिए पहली बात तो मैं बहुत सारी बातें लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैंने प्रैक्टिकली न तो मैं शाहरुख खान को लेके गया हूँ कभी पोस्ट लाइफ में। ये तो डॉक्टर वॉल्टर सिमको की जो स्टडी है उसके आधार पर हम भी वो बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, पहली बात। लेकिन डॉक्टर वॉल्टर सिमको चूंकि एक इतने बढ़िया पास्ट लाइफ एक्सपर्ट हैं कि जिनकी बातों को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि एक एक्सपर्ट है और इतना रिसर्च कर रहे हैं वो, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में काम किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ट्विन सोल्स जो होती है ना, सोल जो है ना कई बार डिवीजन भी कर सकती है। ये भी एक नियम है सोल का कि सोल जो है ना डिवीजन करके एक दूसरे में जो ट्विन सोल्स कहते हैं ना, वो ट्विन सोल के रूप में भी काम कर जाती है, यानी कि वो इस रूप में भी काम कर रही है और दूसरे के अंदर भी वापस आ गई है, इस तरह से। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैं बोलता ना कि आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं अभी जैसे एक क्वेश्चन आने लगे मेरे सामने भी ना, तो मैं भी अब क्वेश्चन को मैं रिसर्च करने की कोशिश करूँगा कि ये ट्विन सोल का मामला क्या है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो जो है वो नेहरू जी की ट्विन सोल है। भुट्टो, हाँ, बेनजीर भुट्टो, यस। आप वो किताब जो बॉर्न अगेन जो है ना, मैं आपको उसमें देखिए नेहरू जी के बारे में बताया गया कि वो बहादुर शाह जफर थे, उसकी सोल नेहरू जी के रूप में आई, समझे ना। और नेहरू जी की जो सोल, नेहरू जी का बेनजीर भुट्टो के साथ कनेक्शन बताया गया, तो वो भी ट्विन सोल का एक उदाहरण है। तो ऐसे ट्विन सोल्स के उदाहरण जो है ना बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं अभी उतना गहराई में कभी जाकर मैंने कोई स्टडी नहीं की इसके बारे में और ज़्यादा जानने का भी प्रयास भी नहीं किया। लेकिन अभी ये सब क्वेश्चन आने लगे हैं तो मुझे लगता है कि आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट आल्सो। श्योर। मतलब सर ये भी काफी इंटरेस्टिंग है जानना कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान, हाँ। बेनजीर भुट्टो और नेहरू जी का कनेक्शन नेहरू है। जी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ जी। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्या यही तो नहीं वजह थी कि हमारा देश के टुकड़े हो गए कि ले लो हमारी आधी आत्मा उधर, आधा तोड़ दो देश को। और तो मुझे पता नहीं, अब देखो क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको ना दोनों फोटोग्राफ भेज दूंगा उसका, जो किताब में जो उसके बारे में जो उन्होंने सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको देख के मजा आ जाएगा कि भाई क्या कमाल की बात है। बेशक सर, क्योंकि आप जैसे कनेक्शंस की बात कर रहे हो, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या किसी का मिलना भी एक कोई कार्मिक कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जो लाइफ में मेजर जो आपको लाभ हानि या आपको जो मिलती है ना, वो हमेशा पास्ट कर्मों से ही होती है। अगर आपने पिछले जन्म के आपके ऐसे पुण्य कर्म हैं
तो आपके आसपास वैसे मतलब अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, अच्छा नौकर, हर चीज़ जो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास आती है, जो हमें सिर्फ बेनिफिट ही देती रहती है, मतलब हमें उससे शांति और आनंद ही मिलता है। तो ये हमारे पुण्य कर्मों के बिना मिलता ही नहीं, बता रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि नहीं, टेढ़े लोग आ गए आसपास, तो वो भी तुम्हारे अपने ही कर्म है भाई, क्योंकि तुमने ही उनको अट्रैक्ट किया है और वो अपना रिलीज करने के लिए तुम्हारे पास में आ जाते हैं। तो लाभ हानि, ये जितने भी नुकसान होते हैं, मेजर जो बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं उसमें इनका रोल होता है। मेजर का मतलब है, आज पति पत्नी एक बड़ा संबंध माना जाता है ना, पर अभी एक किसी को आप मिलने गए और किसी को दोस्त को मिला दिया, तो वो तो टेम्पररी संबंध था, तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की, तो ऐसे सब घटनाएं जीवन में जो भी घटती है ना, वो जब तक आपके कार्मिक कनेक्शन ना होना, आपके साथ आसपास आ ही नहीं सकते। अब देखिए, मैंने पास्ट लाइफ में जाकर इस तरह की चीज़ों का मैंने अनुभव किया कि जैसे एक गाय जो है ना, बहुत परेशान थी, डिलीवरी कर रही थी और बहुत परेशान थी। तो एक व्यक्ति जो है, उसको देखकर बहुत परेशान होकर उसने ना उस गाय को पूरी मदद करके उसकी डिलीवरी करवा दी, और उस गाय को सेवा करके उसने उसको अच्छी तरह से दोबारा स्वस्थ कर दिया, और उसके बाद वो उससे मुक्त हो गया, वो चला गया। तो अब देखिए, थोड़े दिनों के लिए तो मान लो कि उसने सेवा तो की, लेकिन वो गाय अब उसके जीवन में उसकी जो चेतना है, वो इस जीवन में आकर कहीं पर भी वो अटकेगा, तकलीफ आएगी ना, तो लगेगा कि सडनली, जैसे लोग बोलते हैं ना, भगवान ने मदद कर दी। एक बात तो हर आदमी दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें, भगवान को है ना फालतू तुम्हें क्या बोलते हैं ना, मदद करने का या नहीं करने का कोई शौक नहीं है भैया। वो तो लॉ है हमारा, वो तो एक भगवान, तो ईश्वर का एक लॉ है, नियम है। उसको क्या पड़ा है कि कभी मदद कर दूं, कभी ना कर दूं। किसी का भी बुरा भगवान ही क्यों करेगा? भगवान क्यों करेगा, उसका क्या लेन देन है। पर खैर, लोग भगवान पे से डालते हैं क्योंकि अननोन फैक्टर है, मिस्टिकल फैक्टर है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेट समझना क्या मालूम है, आज हमारे आसपास हमें अचानक तकलीफ में कोई आदमी आके खड़े होके हमें पैसा दे जाता है, हमारी मदद कर जाता है। हमें आपने कई बार देखा होगा, कई बार जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आपके साथ 6 महीना साल भर रहते हैं, आपको इतना फायदा, कुछ आपको उठाकर फिर वो बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं, आपको तो पता नहीं ये आत्मा कहाँ से आई और क्या हमें ऐसा करके चली गई भाई। मेरे जीवन में तो ऐसे मैंने 10 बार देखा है, मतलब कि ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए और कैटलिस्ट की तरह, बोलते हैं ना, कैटलिस्ट की तरह आपस में किसी दूसरे को मिला के और हमें ऊंचा चढ़ा के वो गायब हो गए। हम सोचते हैं, और वो मिल क्यों नहीं रहा है यार, आ क्यों नहीं रहा है वापस मेरे पास में। तो नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे कार्मिक जो भी कनेक्शन थे उसके साथ, उसके कारण मुझे वो लाभ मिला। और नुकसान करने वाले भी, अगर मेरे को 10 लाभ वाले भी मिले ना, तो 5 बड़े बड़े नुकसान करने वाले लोग भी मेरे जीवन में आए, तो उनका भी कार्मिक कनेक्शन जाना मैंने, समझे ना। तो इसलिए क्या होता है कि आज हमारे आसपास जो भी घट रहा होता है ना, वो कोई नियम से घट रहा होता है। मतलब ये नेचुरल अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन का लॉ चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं ना, वो अपने आप में काम किए जा रहा है, यूँ समझ लें। सर, मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारा ही कोई पूर्व जन्म में कोई कर्म अच्छा था, हाँ। जो कि इस वक्त उस में भी, जैसे गाय का आपने एग्जांपल दिया, हाँ। वो चेतना शायद किसी इंसान के रूप में है, उसने मेरी हेल्प कर दी। हाँ जी। और अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मैंने पूर्व जन्म में, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि किसी ने एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने देखा नहीं, तो उसने इग्नोर कर दिया, तो अगले जन्म में वो एक कर्स बन के आ जाता है। हाँ। मुझे अब ये बताओ कि क्या जब ये जो जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, क्या ये सारा कर्म इंसान की मौत की भी वजह बन सकता है? हाँ, देखिए, क्या होता है कि मौत की वजह तो मैं अभी ऐसा एकदम नहीं कर सकता। कारण क्या होता है कि मौत के डेथ एक ऐसा मिस्ट्री है कि जिसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी होते हैं। अब देखो ना, माँ बाप की गलती का परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है कि माँ बाप ने गलत खान पान किया, तो बच्चा जो है गर्भ में जो उसको पोषण नहीं मिला तो वो मर गया, पैदा होते ही मर गया। तो अब वो माँ बाप की गलती है ना भाई, वो तो कुदरत तो उसको अच्छा बच्चा देने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने ही माल, बोलते ना, फसल के लिए तुमने अच्छी खाद सप्लाई नहीं की, मान लो इस तरह से। तो ऐसे करके तो मौत के जो है, मौत के बारे में एक ही बात दिमाग में रखना है, कुदरत जो है ना, वो तो पूर्णता में इंटरेस्ट रखती है। कुदरत हमेशा परफेक्शन में इंटरेस्ट रखती है। एक बीज अगर ज़मीन में पड़ जाता है ना, तो वो पूरा पेड़, अब जंगल में आपने देखा होगा
कभी किसी किसान ने जाके थोड़ी कोई पेड़ बोए वहाँ पे, वो तो बीज पड़ गए ना, और इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े पेड़ खड़े हो गए, तो अगर मतलब 200-200 फीट तक के, तो वो किसने खड़े किए? क्योंकि वो उसका गुण है कि पूर्णता को प्राप्त करना। तो ह्यूमन बीइंग का भी, हर एक बीइंग का वही एक नियम है कि हम पूर्णता को प्राप्त करें। अगर मौत जल्दी आ रही है तो लाई जा रही है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसको, बाय आपके नेगेटिव कर्मों से, जो भी है आपके खान पान से भी। तो अब देखिए, तभी हमारे शास्त्रों में या जो भी आपने देखा होगा, हम चींटियों को खाना खिलाओ, हम ये बोलते हैं ना मछलियों को दाना डालो, ऐसे बोलते हैं ना, या भूखे को खाना खिलाओ। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तूने अभी तक दिया नहीं है, इसलिए आ नहीं रहा है तेरे पास में। तू कम से कम तू देख, जब हम देंगे कब? जब दया का भाव आएगा तो देंगे ना, नहीं तो कहाँ कैसे देंगे हम लोग? मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं मान लो एक सीढ़ी से उतर रहा हूँ और एक कॉकरोच मेरे पाँव में मुझे दिखाई दे गया, तो जनरली कई लोग तो क्या करते हैं, अनजाने में पाँव मार के चले भी जाते हैं। वो पाप कर्म उनके ऊपर चढ़ भी जाता है कि वो कुचल के चले गए। अच्छा, ये जो मच्छरों को मारते हैं ये सब नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए क्या, देखिए क्या होता है, ये तो खैर छोटे छोटे जीव है जिसका असर भी छोटा छोटा ही है, कोई बड़ा हमारे लाइफ में बड़ा असर नहीं है उसका। लेकिन सवाल क्या होता है कि जब आप उस कॉकरोच को देखा कि अरे बेचारा रास्ते में पड़ा हुआ है, अरे इसको मैं साइड में कर दूं, किसी का पाँव लग जाएगा, मर जाएगा बेचारा, तो आप देखिए, आपने उसको बचाया, लेकिन असली चीज आपने क्या की? आपने अंदर एक पॉजिटिव दया का भाव क्रिएट किया। तो वो जो संस्कार है ना, दया का भाव, और प्लस उसके आपके वाइब्रेशन को उस कॉकरोच ने भी महसूस किया। ध्यान रखना, आप जब उस समय उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो कॉकरोच भी आपके भावों को स्टडी कर रहा था, वो महसूस कर रहा था, दैट लव, दैट केयरिंग, वो अनुभव कर रहा था। तो अब उसके भी चेतना पे आपके संस्कार पड़ गए। अब वो कॉकरोच अगर कल मर जाएगा मान लो, तो टुमारो ही विल बी योर हेल्पर। वाओ वाओ। तो इसीलिए हर प्राणी को जो है ना, उसको आप मतलब अच्छे भाव से बर्ताव करते हो, बुरे भाव से, वो नुकसान फायदा तो आप ही को उठाना भाई, सीधी बात है। मतलब सर, जानवरों को भी की भी हमें मदद करनी चाहिए। सर एक सवाल आया है, स्टोरी, मैं पूरा नाम तो नहीं बोलता, मैं सवाल पढ़ता हूँ आपके लिए। मुझे बताना, मैंने सपने में देखा था कि मेरे हस्बैंड ने एक बच्ची जो हमारे साथ रहती थी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, पर मुझे समझ नहीं आया कि कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। मगर मैंने इस चीज़ को लेकर मैं परेशान थी, पर लेकिन मैंने और किसी से भी डिस्कस नहीं किया। 1 महीने के बाद ऐसा हुआ, मैं मतलब वो जो लड़की के साथ उनके हस्बैंड ने वैसा कर दिया। तो अब उसके मन में, इन लेडी के मन में गिल्ट है कि मुझे 1 महीने पहले ऐसा सपने में महसूस हो रहा था, बट मुझे लग रहा था झूठ है ऐसा। हाँ, तो उनको गिल्ट हो रहा है कि क्या इसमें उनको भी दोष लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आपकी नेचुरल इंट्यूटिव कैपेसिटी है आपकी, ये आपकी अतीन्द्रिय क्षमता है। यानी कि यू हैव एन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो इस तरह की घटनाओं को पूर्वाभास के रूप में पहले देख लेती है। तो इसलिए वो आपका बेनिफिट है। मतलब आप अगर सचेत होना चाहो, मान लो आपने देखा कि 1 महीने के बाद मेरे घर से कोई मेहमान निकल रहा है, उसका स्कूटर से एक्सीडेंट हो रहा है, तो अगर आपको पता चल गया है तो आप उसको अवेयर कर सकते हो कि भैया थोड़ा आप स्कूटर में जाकर आप या तो मैं आपको छोड़ने आ जाऊंगा कार पे, लेकिन आप स्कूटर में मत जाना उस दिन, मान लो। तो ऐसे थोड़ा प्रिवेंशन उसमें कर सकते हैं उसमें। ओके, गॉट इट। सर, जो ये अर्ली डेथ होती हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, इसमें जो सोल होती है वो कहाँ पर जाती है? देखिए, मैं जितने भी पूर्व जन्म में लोग एक्सीडेंटल डेथ हुई है ना, जिनकी भी मैंने उनको पूछा है कि भाई आप कितनी देर वहाँ पे रहे, आपको क्या लगा। तो सोल का मैंने ऐसे देखा है कि वो वहाँ पर अपने जो बॉडी जब चली उनकी ख़त्म हो जाती है ना, तो दे आर इनटू शॉक। उस समय वो शॉक में रहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि मैं शरीर से बाहर आ गया हूँ और मेरा शरीर अब रहा नहीं, एंड ही वांट टू एंटर बैक इनटू हिज बॉडी। वो है ना, वो सोचता है कि यार ऐसा क्या हो गया, मतलब लोग भीड़ जमा हो गई है, मेरा शरीर जो है ऐसे खून में लथपथ पड़ा हुआ है। तो वो उसके आसपास है ना कुछ घंटों तक वहाँ पे रहता है, वो घूमता रहता है। फिर जब वो लाश उठा के लेके चले जाते हैं, ऐसा होता है ना जैसे, तो उसके बाद में भी वो सोल जो है
जब मैं उनको पूछता हूँ कि तुम्हारे आत्मा पे कोई बोझ था, तो कहते हैं कि हाँ, मैं अपना जीवन पूरा नहीं जी पाया। इस तरह का बोझ था उनके ऊपर। तो क्या वो इस जन्म में आप फुलफ़िल करना चाहोगे? बोले हाँ, मैंने ये जन्म जो आया हूँ, मैं पूरा जीवन जीना चाहता हूँ, अच्छी आयु को जीना चाहता हूँ, इस तरह से। तो ये उनके सोल के बारे में हम बता करते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि जो परिवार के प्रति बहुत आसक्ति होती है ना जिनको, अरे मेरी माँ बेचारी, मैं मर तो गया लेकिन मेरी माँ बेचारी अकेली परेशान हो रही है, ऐसा होता है ना ऐसे। तो वो सोल जो है उन परिवारों में, देखिए जहाँ उसका अटैचमेंट होता है ना, वो वहाँ उनके आस-पास जाकर एक वाइब्रेशनल रूप में उनके आस-पास वो रहती है। तो उनको भी फ़ील आता है, जैसे माँ को फ़ील आता है, अभी लगा मेरी लड़की यहीं खड़ी थी, या मेरा लड़का यहीं खड़ा था अभी। मुझे अभी-अभी उसके बारे में फ़ीलिंग आई, ऐसे। यानी तो उनके ड्रीम तो चूँकि ऑलरेडी डायमेंशन से अलग हो गया, तो उसके अंदर भी उसको जाकर गाइड करते हैं या मिलते हैं या इस तरह का काम करते हैं। तो वो सोल जो है ना कई दिनों तक जो है इस प्रकार के अवस्था में रहती है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोग भी अपने टाइमली भूलने लगते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा डिमिनिश होती है मेमोरी, तो फिर उसके बाद में वो भी जाकर अगले यात्रा पे निकल जाता है, फिर इस तरह से होता है। ओके, तो हाँ। मतलब उसकी अगली यात्रा यानी वो किसी और परिवार फिर में अगले परिवार में उसको जन्म, मतलब क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको वहाँ पे रुके रहने के लिए लंबे समय तक वहाँ पे कोई चांस नहीं रहा ना। देखिए मेरी एक कैंसर की मरीज़ थी, उसकी पत्नी मरने के बाद उसको हस्बैंड को आके वो रोज़ उसको मिलती थी और मिलने के बाद में उसको बच्चे के बारे में बताती थी कि देखिए तूने आज है ना इनका टिफ़िन तुमने पैक नहीं किया, वो बच्चे को जंक फूड खाना पड़ा तुम्हारे चक्कर में। मतलब इतनी आके उसको सब गाइड करती रहती है। तो बोले कि आज मैं, वो मुझे बताता भी था कि सर आज मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे कहा, सर मेरी पत्नी ने ऐसे कहा। तो वो कई महीनों तक जो है ना परिवार में जो है उनकी गाइडेंस चलती रहती है। तो ये भी एक अनुभव में आया। और एक हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक खरगाँव एक गाँव है, वहाँ पे एक दिनेश जी हैं, ही इज़ ऑल्सो ए बिज़नेसमैन, रियल एस्टेटर हैं। तो वो जो है दिनेश जी, उनकी पत्नी जो है जब चली गई तो वो कम से कम कई महीनों तक, इवन 1 साल तक भी मैं कह रहा हूँ, ही वाज़ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेटिंग विद हर। और उन्होंने इतने लोगों को गाइड किया, मतलब जो प्रॉब्लम बताते हैं ना, आपने कहा देखो जी मेरा ये शादी नहीं हो रही, मेरी प्रॉब्लम है, या मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसकी पत्नी जो है वो पूरी उनके कार्मिक कनेक्शंस, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, शी यूज्ड टू गाइड, जो समझो। तो वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा कनेक्शन करते थे, मतलब वो थोड़ा ध्यान का उसका शौक भी है, तो वो हमेशा ध्यान में गहराई में जाकर अपनी पत्नी के साथ बात करके फिर वो उसको नोट डाउन करते जाते थे, जो वो गाइड करती थी सब कुछ। जैसे आपने देखा ना एक भावनगरी जो एक महिला है जिसने इस कम्युनिकेशन विद स्पिरिट करके उसने किताब बनाई है शायद, लॉस तो ऑफ द स्पिरिट लॉस ऑफ वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, जो हाँ। पिछले हमने डिस्कस जो किया हाँ, था, तो अपने बच्चों रेम्स के बारे में हमने हाँ, बात तो की अपने थी। बच्चों के साथ बात करती थी वो, तो इस तरह से। तो वो भी अपने पत्नी के साथ बात करता है। तो मतलब क्या होता है कि तो ऐसे कई-कई महीनों तक मुझे लगता है कि कई सोल जो है ना वो वहाँ पे रहती है। फिर शायद कुछ महीनों के बाद ऐसे अब तक तो अनुभव में ये सब कुछ आ रहा है कि कम से कम 1 साल तो रहती है भाई, क्योंकि वो उसको 1 साल तक वो गाइड करती रही। तो मुझे लगता है इतना तो कम से कम अभी फ़िलहाल आया है। हो सकता है फिर 2-4 साल भी रहती हो भैया, क्या मालूम। लेकिन अभी जनरली ऐसा कम होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सोल बाद में अपनी यात्रा पे निकल जाती है, क्योंकि कई परिवारों में क्या होता है धीरे-धीरे समय के साथ भूलते भी चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होती। तो फिर वो मेरे ख़्याल से अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं, फिर अगला जन्म ये तैयारी करने लग जाते हैं, इस तरह से। सर जैसे जो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही मृत्यु होती है, यमराज आते हैं, वो आपकी यहाँ से सांस की जो है डोर होती है। डोर को निकाल देते हैं हाँ, और फिर आपको यमलोक लेकर जाया जाता है। वहाँ पे आपको पूरे आपके कर्म पूरी लाइफ के दिखाए जाते हैं और उस हिसाब से आपको अगर सही है तो अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की है कैपेसिटी तो आपको एक ह्यूमन लाइफ दी जाती है, अदरवाइज कोई आपको जानवर। तो ये क्या है, ये सारा ये थ्योरी को क्या आप खंडन करते हैं या नहीं नहीं करते? खंडन देखिए क्या होता है कि कई बातें तो अज़्यूम की गई हमारे ज्ञानियों के द्वारा, उनका अनुभव नहीं था, ज्ञान था उनके पास बस। उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग भी हुए जो इस चीज़ों को अच्छी तरह समझते भी थे। देखिए, पुराने ज़माने का जो व्यक्ति था ना, वो
ज्ञान वाली बातें नहीं समझकर कहानी वाली बातें जल्दी पचाता था, क्योंकि उसमें ना टीवी थे, ना कोई वीडियो थे, ना कुछ भी समझाने के कोई तरीके नहीं थे ना। तो कहानियां ही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे लोग जो है जल्दी उससे पिकअप कर लेते बात को, ठीक है ना। तो अब उन्होंने वो रचा कि भाई ऐसा ऐसा एक भैंस पे बैठ के गमरा जाता है और ऐसे, लेकिन वो खैर मौत का प्रतीक माना जाता है, कोई एक्चुअल में तो आता नहीं है। तो अभी तक देखिए कि जितने भी लोगों को मैंने, इतने हजारों लोगों को देखा है, किसी ने भी नहीं बताया कि कोई उनको लेने आया। ऐसा आज तक 1% भी मुझे किसी ने भी नहीं बताया, बल्कि दे लेफ्ट द बॉडी एंड द सोल ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेड, ऑटोमेटिक ट्रांसेंड होकर वो अपने यूनिवर्स में जाकर वहाँ पे जो है एक बोलता है ना यूनिवर्सल, एक वो ब्रह्म जो लोक है, जो अब देवलोक बोलते, जो भी देवलोक का मतलब है जहाँ शांति शांति है, उसको देवलोक बोलते हैं, समझ लो। तो वहाँ बस जाके आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं। अभी तक तो इतना ही जानने में आया। और जनरली कहता है ना, इसके दादाजी वेट कर रहे हैं, इसकी पत्नी वेट कर रही है, इसके बच्चे वेट कर रहे हैं ऊपर, ऐसे बोलता है ना, ऐसे वो कोई वेट नहीं करता। सब अपने अपनी यात्रा पे आगे इधर उधर निकल चुके होते हैं। दे डोंट वेट फॉर यू, ऐसे कि भाई पत्नी बोलती है जब तक पति नहीं आएगा जी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जी, घर किसी के यहाँ जन्म नहीं लूंगी जी मैं, ऐसे। तो ऐसे कोई सोल ऐसे नहीं करती कभी भी। मतलब उन्होंने अपना जो जीवन जिया हुआ होता है ना, तो उनको अगला जन्म लेने के लिए वो वाइब्रेशन जो है वो ढूंढ ही लेती है और फिर वहाँ उनके आसपास पहुंच जाती है दोबारा, अगर प्यार है तो। देखिए अधिकतर, देखिए 90% परिवारों में आप देखोगे ना, तो प्यार नदारद है और पोसेसिवनेस ज़्यादा है, समझे ना। ईगो ज़्यादा है, पोसेसिवनेस ज़्यादा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है। तो आत्माएं उनसे छुटकारा ही पाना चाहती है वास्तव में। तो 10% लोग जो है वास्तव में रियल प्यार जो बोलते हैं ना, जिनके कारण को दोबारा वापस साथ में आने का मौका मिलता है। तो ऐसे सोल थोड़ी लिमिटेड होती है। मैक्सिमम तो जो है वो तो प्यार के नाम पर जो बोलते हैं ना, एक प्रकार का बोलते हैं कि एक शासन ही था, एक प्रकार से ना डोमिनेशन ही था। तो उससे फिर वो सोल ज़्यादा पास में नहीं आती। तो मतलब प्रेम के खूब उसके साथ बड़ा प्रेम होना चाहिए, तब भी वो होता है ना, बेटी के प्रति माँ बाप माँ का होता है, कई बार अपने पति की पत्नी के अंदर होता है, तो दे ऑलवेज रिटर्न बैक, ये समझ लें। सर क्या कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। अब ये जो आत्मा है, अब आत्मा जब ये यूनिवर्स पे जा रही है, आप बता रहे हैं कि अब वो आत्मा रुकती नहीं है, आगे ट्रांसेंड हो जाती है, उसके बाद एक तरह से देवलोक है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक देवलोक है, वहाँ पे आत्मा आराम कर रही है, फिर कहीं पे वाइब्रेशंस मैच हो रही है, फिर वो वहाँ पे जाके रीबर्थ हो रहा है। इस बीच में हो सकता है कि उस सोल को मे बी समझ नहीं आ रहा, या क्या वहाँ पर भी कोई गाइडिंग फोर्स कुछ है? नहीं, देखिए वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई है ना, आपका कोई ऊपर जैसे बोलता है ना, कोई कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, या कोई वहाँ पे बोलता है ना कोई HR डिपार्टमेंट नहीं है कि ऊपर जब सोल आ जाएगी तो जरा भैया इनको ट्रेन कर देना कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के रूल्स क्या है समझा देना। एक्चुअली सचमुच में ऐसा नहीं है। एवरी सोल अपने अपने स्तर पे डायमेंशंस में रहती है। जो गलत कर्म करते हैं, मतलब जो बोलते हैं नेगेटिव कर्मा जो करते हैं, वो वासनात्मक जो सोल होती है, अर्थली जो अर्थ बाउंड कहते हैं उसको, अर्थ बाउंड सोल, तो वो हमेशा लोअर लेवल पे रहती है, जिसको लोग तांत्रिक लोग भी कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करके। और जो अच्छी सोल होती है, जो हायर लेवल पे काम करते हैं, तो उसमें कुछ मध्यम स्पिरिचुअल होते हैं, तो वो थोड़े डायमेंशन में ऊपर आ जाते हैं। जो और ज़्यादा अच्छा स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो और ज़्यादा हायर डायमेंशन जाते हैं। तो ये जो 11 डायमेंशंस है हमारे जीवन में, उसमें अलग 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 डायमेंशंस में ना उनकी यात्रा चली जाती है, और फिर वो अपने अनुसार जो है उनका जन्म लेना नहीं लेना वो फिर डिसीजन चलता रहता है यूं। तो मतलब कोई ऊपर आपको है ना ऐसे कुछ गाइड नहीं करता कि आपको क्या आपको कोई क्या सबक सिखाने जा रहा है, देखा तूने ऐसा किया ठीक नहीं किया ना, अब आइंदा मत करना, नहीं जाके समझा ना तू। तो ऐसे कोई ऊपर समझाता नहीं है। यू योरसेल्फ हैज़ टू लर्न द लेसन एंड यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, समझे ना। तो मैंने एक कविता लिखी है इसके ऊपर कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना आड़े आए। भगवान बीच में नहीं आता, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम तैरोगे या डूबोगे, सीधा हिसाब है दुनिया में। और एक मैंने कविता लिखी, थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा, कि धरती को क्या बीज से नाता, धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें हजार फलों के लाखों बीच।
कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। वाह। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। क्या बात। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो मैं कविता के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर लेता हूँ कई कर्म बार। प्रधान। हाँ। सर जो आप ये लेवल्स बता रहे हैं, ये हाँ। मुझे समझ आता है कि जो निचला लेवल है वहां पर जो जिन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं वो वहां पर आ गए। टॉप पे मैं समझता हूँ जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, जो ऐसी हायर सोल हैं जो अपने हिसाब से जन्म लेती हैं। हाँ। बीच में आपने बोला कि 11 लेवल्स हैं। ये 11 लेवल्स की डिस्टिंक्ट कैसे करते हैं, इनको अलग अलग कैसे होते हैं ये? नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए सच्ची बात बोलूँ ना, ये अभी अजम्पशन है, मैं ऐसे मानता हूँ। अजम्पशन का मतलब है इट हैज़ बीन अज्यूम्ड कि इतने डायमेंशन, कोई 10 कहता है, कोई 11 कहता है। और जनरली देखा जाए तो 4th डायमेंशन तो हमारा वो पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, आकाशिक रिकॉर्डिंग जाती है। फिर 5th डायमेंशन थोड़ा और जैसे बोलते हैं ना 7 लोग, जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में देखिए उसका कोई अनुभव नहीं है और ना मैं किसी को लेके गया हूँ, तो इसलिए मैं अभी ऑथेंटिकली बोल नहीं सकता कि सचमुच इतने डायमेंशंस अलग 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 होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। पर सम टाइम वी एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, तो कई बार हम उस डायमेंशन में जंप करके वापस आ जाते हैं नीचे, ये समझ लो। तो डायमेंशंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, समझे ना। पर वो अभी उसको क्या बोलते हैं, अनुभव से ही हम मतलब सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में है कि नहीं है, ये थोड़ा सा खोज करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैं अभी इसके बारे में इतना स्ट्रांगली बात नहीं करता। सर एक सवाल है ऋतु किंग 5233 का। इन्होंने पूछा है कि आपने बोला था पिछले एपिसोड में कि जो हायर सोल्स होती हैं वो अपना पेरेंट चूज करती हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए या ओशो हो गए, ये खुद डिसाइड करेंगी कि हमें कहाँ पर जाना है, कब जाना है। इनका ये काउंटर है कि कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हर सोल है वो डिसाइड करती है कि हमें कहाँ पर जाना है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दे आर कैरिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। मरते समय जिस भी फ्रीक्वेंसी में थे उसी फ्रीक्वेंसी से वो अपना अगला जन्म डिसाइड करते हैं। इन्होंने बोला मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है किताबें वगैरह पढ़ने का। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे आपका? देखिए क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए आपको समझना क्या मालूम है, मैं मेरी पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जी गया, वो सडनली बोले कि मैं मरते वक्त मैंने कहा नारायण का नाम ले लिया, तो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई ना भाई मरते वक्त, आप समझे ना। तो मैक्सिमम आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपके सोल के चारों तरफ, वो किसकी है? वो आज तक 50 60 70 80 साल जो जिया, उसका प्रभाव ज्यादा होगा ना। तो देखिए कभी भी ध्यान रखना, मरते वक्त आपके दिमाग में हमेशा वही चीजें आएगी जो आप कई सालों से जीते चले आ रहे हो, आप समझे ना। और वही आपके सामने एकदम रोल अप हो जाती है, एकदम सारी, एकदम जब मरते वक्त। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर कॉन्शियसली आपने ऐसी चॉइस की है कि नहीं मुझे अब थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, मान लो, तो उस समय उसकी वो स्टार्ट हो रहा होता है और उसके कारण उसका अगला जीवन में एक, जब वो पैदा होगा तो वो चूंकि उसने एक पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट किया कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए, अब वैसे पुराना वाला नहीं, तो फिर अगले जीवन में आती है ना, उसका ऑटोमेटिकली उसका इंक्लिनेशन ऐसी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही होगा जिससे कि वो उस तरफ जाएं, क्योंकि उसने वहाँ एक्शन चेंज कर दिया। देखिए ये बात कभी भी हर व्यक्ति को जाननी चाहिए कि फ्यूचर कोई 100% डिसाइडेड नहीं होता, वो वर्तमान के थॉट एक्शन इमोशन से चेंज हो सकता है कभी भी, यूँ समझ लें। तो जैसे कि मैं भी बोलता हूँ ना कि एक समय था तो हम भी बीमार थे या दुखी थे या गरीब थे, लेकिन थॉट एक्शन चेंज करते सारी फ्रीक्वेंसी बदल गई हमारी। तो यू हैव पावर टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी एनी टाइम, ये भी एक आदमी के पास पावर है। पर कई बार अगर पास्ट लाइफ के नेगेटिव फोर्सेस इतने स्ट्रांग है कि आपके सामने लड्डू पड़ा है, आप खा नहीं पा रहे हैं उसको, ऐसा होता है ना, तो उसका कारण होता है कि आपके अंदर वो आलसी प्रवृत्ति, नेगेटिव प्रवृत्तियाँ जो आपके कई जन्मों से चली आ रही हैं, वो आपको उस तरफ जाने नहीं देती, करने नहीं देती आपको। आप बहाने ज़्यादा बना लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता उसके बारे में, ऐसे। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि
हो सकता है लास्ट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एट द टाइम ऑफ डेथ हाँ। वो कुछ बहुत अच्छी भी रही है, पर अगर आपके प्रीवियस जन्म में कर्म बुरे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सोल उस परिवार से कनेक्ट करेगी जहां पे शायद आपको बहुत पीड़ा हो। पीड़ा, इज हाँ। इट लाइक दैट? बिल्कुल। देखिए लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी से आप एक क्या बोलते हैं कि देखिए मैक्सिमम 99% जो आपने अभी तक जो पैदा किया उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी या 1% जो आपने अभी अभी सोचा। ये तो कॉमन सेंस से सोचना पड़ता है ना, तो इस तरह से तो इसलिए क्या होता है, पर हाँ इंटेंशन करने के कारण है ना उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ही गॉट गिल्ट, ही वांटेड टू चेंज, ये समझे ना। तो फिर वो जो मरते वक्त जो माइंड पे जो रहता ना असर, वो पिछले जन्म में साथ में चलता है, वही भाव फिर। गॉट इट। सर ये जो जन्म का मुझे प्रोसेस अगर और इन डेप्थ समझना है, क्यों कोई भी व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई सोल प्रीवियस मतलब एक गरीब। और दूसरा लोगों का ये भी प्रश्न था कि जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं, सुन नहीं पाते, या कोई शारीरिक किसी को परेशानी होती है, तो उसने अपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया जो कि इस जन्म में उसको ये दुख झेलना पड़ रहा है? देखिए बहुत सारे फैक्टर रहते हैं इसमें, केवल पास्ट लाइफ ही नहीं बोल सकते, पर हाँ मैंने अंधे लोगों को भी पास्ट लाइफ कराई, जो मतलब बाद में जाके अंधे हुए ऐसे लोगों को भी। तो उनका पिछले जन्म में आँखों का उन्होंने एक जैसे बोलते ना कि कुछ दुर्घटना घटी थी उनके साथ में, जो आँखों में एक वीकनेस रह गई थी, तो उसके कारण भी इस जन्म में उसका असर उनको भुगतना पड़ रहा था। एक तो ऐसा कारण देखने में आया। और दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, पर जनरली ब्लाइंड लोग जो पैदा होते हैं उसके पीछे मैं ऐसा मानता हूँ कि गर्भ के समय जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है ना, उसमें माँ का माइंड, इमोशन, खान-पान और रहन-सहन वो उस बच्चे के ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद कर रहा होता है, अच्छे बुरे ग्रोथ में जो भी है। तो इसलिए कई बार तो मैं देखिए मैंने एक बात बताई, यूनिवर्स जो है ना परफेक्शन में इंटरेस्टेड है। अब नहीं परफेक्शन है तो आपने कहीं कमी रख दी उसकी। अब वो कमी क्या हो सकती है, तो उसके कारण भी विकृत बच्चे जो बोलते हैं, डिफ़ॉर्म बच्चे, विकृत बच्चे, सब इसके कारण पैदा होते हैं, ठीक है? यानी कि कोई विटामिन्स नहीं मिले या मिनरल्स नहीं मिले, कोई भी डेफिशिएंसी हो गई। अमीरी-गरीबी जो है ना, ये एक्चुअल में सोशल देन है, सामाजिक देन है ये अपने आप में। ये कोई परमात्मा के द्वारा रची गई नहीं है और वो आपका पास्ट कर्मा से उसका कनेक्शन भी नहीं है। पास्ट कर्मा से कनेक्शन कैसे नहीं बताऊँ? आप गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, सिचुएशन और देश के अनुसार मान लो, लेकिन समय आने पर आप देखना कि वो सडनली आप धीरे-धीरे बिज़नेस या इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर आप बहुत बड़े बन जाते हो आप। क्यों? वो चेतना आपके अंदर थी, वो आपके अंदर वो वाइब्रेशन थे, समझे ना? आपको गरीब घर मिल सकता है समाज के कारण, जिस प्रकार का देश है उसके कारण भी, लेकिन बाद में आपके अंदर जो ब्लूप्रिंट होगा वो तो आपको लेके चला ही जाएगा उस तरफ। अब देखिए दुनिया में हम तो खाली भारत देश को ही देखते हैं, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आज कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर सरकार इस तरह की है कि जहाँ इतनी सुविधा है कि वहाँ पे स्वर्ग की तरह लोग जी रहे हैं वास्तव में। ऐसी कई कंट्रीज है, जैसे आज फिनलैंड को लोग कहते हैं हैप्पी कंट्री है, ऐसे कई कंट्रीज होगी। स्विट्जरलैंड भी मैंने देखा, वहाँ पे भी लोगों की जिंदगी देखी है। तो मतलब तो इन लोगों को किसने सुख दिया, समझे ना? तो वो देखिए जब हम बर्थ लेते हैं ना, उस समय वहाँ के हालात, वहाँ का देश, वहाँ का समाज, वहाँ के नियम, वो सब चीज़ें हम पर काम कर रहा होता है। अब एक मुस्लिम समाज में एक लड़की अगर पैदा हो रही है, उसको तो बुर्का डालकर बेचारी को मान लो पढ़ने नहीं दिया जाता, या उसको एक अलग लाइफ दी जाती है। तो अब इसमें कोई भगवान का दोष या उसका दोष थोड़ी है, समझे ना? इस तरह से होता है। ओके सर, एक आखिरी सवाल है। ये सवाल पूछा है विनय वीर 7763 ने। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, और सर आपने भी देखा है अपनी रियल लाइफ में बहुत से लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी वो लोग इतना लाइफ में सफ़र क्यों करते हैं? देखिए क्या होता है कि जो अच्छा करने के पीछे है ना बहुत सारे रीजंस दुखी होने के होते हैं। पहला रीज़न तो क्या होता है कि जो अच्छे लोग जो होते हैं ना, देखिए पहली बात तो है कि अगर आप सचमुच जीवन के पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो भैया आपके जीवन में तो महाशांति, महाआनंद, परम उत्सव होना चाहिए भैया, क्योंकि तुम तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़े हो। लेकिन तुम्हें उसका रिजल्ट गलत आ रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं गलत जरूर हो।
तो पहली गलती क्या होती है मालूम है? वाई गुड पीपल सफर बिकॉज दे आर नॉट, दे आर अनहैप्पी, दे आर अनसेटिस्फाइड एंड दे आर ऑल द टाइम कंप्लेनिंग। क्यों? वो सज्जन है, उनके पास आइडियोलॉजिकल स्केल्स हैं जिसको लेकर सारे दिन वो दुनिया को मापते रहते हैं और इंटरनली कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो रहे होते हैं। अभी मान लो तुम सफाई पसंद हो और तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे दोस्त आके तुम्हारे टेबल को बिगाड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर से गुस्सा तो आ रहा है पर दोस्त से तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर जो है ना वो इरिटेशन जो पैदा हो रही है ना, क्या दैट इज व्हाट किलिंग यू एक्चुअली। तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा कर रही है, एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, यू आर नॉट हैप्पी, समझे ना। और वो दोस्त चले जाएंगे ना तो फिर तुम किसी को बोलोगे भी, क्या बोलोगे? यार पता नहीं लोगों में अक्ल भी नहीं है यार, ये साला इतनी गंदगी करके चले जाते हैं यार। यानी तो ट्रैफिक में जा रहे हो, लोग ढंग से गाड़ियां नहीं चला रहे और तुम बड़े परफेक्शनिस्ट हो, तो तुम्हें लगता है तुम है ना आके किसी को मिलोगे तो तुम यही चर्चा करोगे, अरे यार किसी को भी अक्ल नहीं यार, पता नहीं लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं आजकल इस हमारे दिल्ली जैसे शहर में, ऐसे इतने पढ़े लिखे होकर भी। तो मतलब अल्टीमेटली यू आर अनहैप्पी। एक तो पहला कारण तो ये है। फिर कई लोग जो सज्जन होते भी है ना, मदद भी करते हैं ना, तो याद रखना मदद करने के बाद में ना उनके अंदर एक ईगो डेवलप होने लगता है और साथ साथ में एक्सपेक्टेशन भी उनसे कई बार बनने लग जाती है लोगों से। इतना मैंने मदद की, इसने मेरे को क्या दिया, उसको ये समझ में नहीं आता। देखिए आप अगर समझ सकते हैं कि मैंने अच्छा किया पर अच्छा करके फिर मैं वापस तो नेगेटिव भाव में आ गया ना, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं तो एक्सपेक्टेशन करने लग गया, वेरी गुड। उसकी तरफ देखने लग गया मैं तो सारे दिन कि मैंने किया। हाँ। तो एक ईगो और एक साथ में एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अच्छा करके भी है ना वापस दुखी होते रहते हैं, समझे। ये तो बहुत सारे कारण, ऐसे में कितना लंबा चौड़ा बोल दूं इसके बारे में, ठीक है ना सर। बस लास्ट खत्म करते करते मुझे एक ये चीज बताइए कि कई लोगों ने ना, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में ड्रीम्स के बारे में बोला था, वो कह रहे हैं अगर हमारे पूर्व जन्म के कोई भी जो गुजर चुका है वो अगर सपने में आ रहे हैं तो क्या वो कोई एक मैसेज है? ऑफ कोर्स 100%। देखिए क्या होता है, हमारे जो भी पूर्वज या जो भी जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं या ध्यान जाते हैं, तो उनकी चेतना आकर आपको कभी भी किसी न किसी इंट्यूशन के माध्यम से या नहीं तो आपके सपनों में आकर आपको जरूर गाइड करते हैं। तो इसलिए उन गाइडेंस को आप सुनिए, वो आपके जीवन में बहुत आपको सफलता की तरफ लेके जा सकती है। क्या ये चीज़ें जो हम करते हैं पास्ट लाइफ वगैरह, क्या ये चीज़ें, कईयों ने सवाल किया कि ये हम भगवान के लॉ में तो नहीं जा रहे कि, और क्या ये जो लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं ऐसा तो नहीं है वो जाएं तो वहीं पे ही रह जाए, वापस ना आए? नहीं देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है, पास्ट लाइफ में जाना यानी कि सपनों की तरह है। सपने में गए वापस आते हो ना, बस पास्ट लाइफ भी एक क्या है, एक बॉडी माइंड ढीली हुई तो अल्टर स्टेट ऑफ माइंड में चले गए और ट्रांस में जाकर देख के आ गए। तो वो बिल्कुल एक प्रकार से समझो सपने की तरह यात्रा है और बिल्कुल ईजी है। आज तक पास्ट लाइफ में 1% भी कोई आफ्टर इफेक्ट कभी देखने में नहीं आया, मतलब दे रिटर्न ईजिली। वो तो मास्टर के हाथ में भी होता है ना, अगर मान लो मास्टर उठ के भाग गया और मान लो तो वो पीछे भागेंगे। नहीं, वो नींद में जाकर उसको जब गाइडेंस नहीं मिल रही ना, उसको कोई सजेशन नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर 15-20 मिनट नींद मारेगा फिर उठ के आ जाएगा वापस। तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। आज अगर आप टेलीफोन का आविष्कार कर रहे हो, कंप्यूटर का आविष्कार कर रहे हो, माइक का आविष्कार कर रहे हो, तो क्या आप भगवान के नियम में बाधा डाल रहे हो? क्या भगवान ने तुम्हें नहीं बोला था भैया आवाज़ इतनी एक्सपेंड कर देना चाहिए, तुम्हें मल्टीप्लाई करनी चाहिए? तो भाई ये तुम्हारी क्वालिटी है जिसे तुम यूज करके तुम जान सकते हो, तुम ये सब चीजें कर सकते हो, तो यूज करो ना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा दोबारा से आप आए हैं। अब बहुत सारी, जैसे आपने मुझे बता रहे थे कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, रेकी, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। बस सर जाते जाते मैं चाहता हूँ आप अपने मुंह से लोगों को बोलें, बहुत मेहनत करते हैं एपिसोड निकालने के लिए। सब्सक्राइब 98% लोग हैं जो अभी भी नहीं करते, तो अगर आप बोलेंगे तभी मानेंगे। तो सर नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो कि कम से कम आज हमारे राघव जी एक यंगस्टर है, आज के ज़माने के युवा है। आज ये लोग तो ये तो खोज तो बड़े बड़े पंडितों को, पुरोहितों को होनी चाहिए। तो ये आज आप जैसे, आप में से निकलकर इस तरह की बातों की खोज कर रहे हैं और आपके सामने एक सत्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी मतलब अवेलेबल इस वक्त है। तो आप लोगों को सुनना भी चाहिए, आगे प्रमोट भी करना चाहिए
और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर और ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोगों को आपके लिए पकड़ के लेके आएँगे भाई, थैंक यू सो ताकि मच, आप थैंक सुन यू। सकें। और चलिए। सर लोगों ने आपके लिए पूछा था आपका नंबर और आपकी वेबसाइट, बहुत लोगों ने पूछा था। हाँ जी, उसके हाँ लिए जी। भी आप ही अपने मुँह से बताइए कि कैसे आपसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे 3 नंबर, हमारे कई नंबर है, लेकिन आप है ना रेकी हीलिंग फाउंडेशन आप गूगल में डाल देंगे, रेकी हीलिंग फाउंडेशन, और तो उससे भी आ जाएगा। डॉक्टर एनके शर्मा डालेंगे तो भी हमारा मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो एक तो डॉक्टर NK Sharma.in मेरा वेबसाइट है, एक रेकी हीलिंग फाउंडेशन .in वो भी मेरा वेबसाइट है, और फ़ोन नंबर जो है 9818570079। मैं फिर से बोल रहा हूँ 9818570079 और 9811179047। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 9811179047। ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, आप इन पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत-बहुत। Thank you कोई very क्षमा much. याचना तो, क्षमा याचना। अरे नहीं, देखिए, क्षमा याचना तो मुझे वास्तव में करनी चाहिए। देखिए, मैंने अब तक इतने इस बात, अब देखिए मेरी ज़िंदगी के 45 साल मैंने इस फील्ड में गुजार दिए हैं, और जितना अनुभव मुझे अब तक प्राप्त हुआ उतना ही मैंने बताया है, और जो मुझे नहीं पता था तो मैंने मना कर दिया, सीधी बात है। क्योंकि मैं ना वैज्ञानिक धारणा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई हर्ट हुआ हो या कोई बात बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके बिल्कुल। कर्म आपके पास है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।